जय श्री नारायण भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु की कृपा से। आज हम पितृपक्ष की ऐसी पवित्र और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने मात्र से पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, पितृदेवो भव। अर्थात जैसे माता पिता हमारे लिए देवता तुल्य होते हैं, वैसे ही हमारे पितर भी हमारे लिए साक्षात देवस्य स्वरूप हैं। पितरों के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है और उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसीलिए पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान का फल अक्षय माना गया है। आइए भक्तों, इस दिव्य कथा का श्रवण करते हुए प्रेम से बोलिए ओम पितृदेवाय नमः। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ जी अपने मन में गहन जिज्ञासा लेकर द्वारिका पधारे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, संसार के जीवों के कल्याण हेतु कृपा करके मुझे ये बताएं कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा का महत्व क्या है और इन दिनों में मनुष्य को कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे पितरों की आत्मा तृप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी है। पितरों की उपासना करने से देवता प्रसन्न होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। परंतु यदि कोई मनुष्य अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं करता है तो वह पितृ से मुक्त नहीं हो सकता। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनना अति आवश्यक है। ज्ञान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में ऋषि नामक एक ऋषि थे। उन्होंने युवावस्था में राजपाट, वैभव और ऐश्वर्य का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे एक समय भोजन करते और दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहते। उन्होंने विवाह नहीं करने का संकल्प लिया था। उनके इस वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर उनके पितर अत्यंत चिंतित हो उठे। पितरों ने आपस में विचार किया, यदि रुचि विवाह नहीं करेंगे तो वंश की परंपरा टूट जाएगी और हम श्राद्ध तर्पण से वंचित रह जाएंगे। संतान के बिना न तो यज्ञ पूर्ण होता है और न ही पितरों की तृप्ति। एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मगन में थे, तभी उनके पितर उनके समक्ष प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश से आकाश भर गया। ऋषि ने विस्मित होकर पूछा, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से मेरे सामने पधारे हैं? पितरों ने उत्तर दिया, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर हम व्याकुल हो उठे। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमें भी श्राद्ध से वंचित होना पड़ेगा। ये न केवल हमारे लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी दुखद होगा, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गृहस्थी आश्रम ही धर्म का आधार है। ये सुनकर रुचि ने कहा, हे पितरों, विवाह से मोह और बंधन बढ़ते हैं, इसी कारण मैंने ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग चुना है। पितरों ने समझाया, वह संयम और तप महान है, लेकिन जीवन का संतुलन गृहस्थी आश्रम से ही बना रहता है। गृहस्थ आश्रम के बिना धर्म, यज्ञ, दान और श्राद्ध अधूरे हैं। संतान ही वंश की धारा को आगे बढ़ाती है। बिना संतान के पितरों की आत्माएं अपूर्ण रह जाती है। ऋषि रुचि ने अपने पितरों की बातों पर गहन विचार किया। अतः उन्होंने विवाह का निश्चय किया और प्रजापति कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उन्होंने संतान उत्पन्न की और सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए श्राद्ध और तर्पण किया। पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, बस तुम्हारे वंश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान करना और उनका तर्पण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। पितृपक्ष के दिनों में जो व्यक्ति श्रद्धा से तिल, जल, दूध और अन्न का तर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गंगा जल, पिंडदान और गीता पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सौभाग्य का वास होता है। हे भक्तों, इसीलिए पितृपक्ष में कभी आलस्य न करें। इन पवित्र दिनों में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा और दान अवश्य करें। अपने पूर्वजों के नाम से दीपक जलाएं, गीता का पाठ करें और पवित्र नदियों में स्नान करें। ऐसा करने से न केवल पितरों की आत्मा तृप्त होगी बल्कि उनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी धन, धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तों, पितृपक्ष की ये दिव्य कथा हमें ये सिखाती है कि हमारे पूर्वजों के बिना हम अधूरे हैं।
जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे भी हमें याद करते हैं और संकट के समय हमें रक्षा प्रदान करते हैं। अतः आइए हम सब मिलकर पितरों को नमन करें और श्रद्धा से कहें, ओम पितृ देवाय नमः। भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको पितरों का आशीर्वाद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय पितृदेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।